नमस्कार। आज हम निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट मतलब NAM इंडिया के ताज़ा तिमाही नतीजों पर बात करने वाले हैं। ये 30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के नतीजे हैं। जी हाँ, हमारे पास कंपनी की फाइलिंग है, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं और एक मीडिया रिलीज भी है। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इन सबसे ज़रूरी बातें निकालें। भाई कंपनी ने किया कैसा, ग्रोथ कहाँ से आई और निवेशकों के लिए क्या मतलब है इन सब का। तो करें शुरू इसकी पड़ताल। हाँ, जरूर। इन नतीजों को हम पिछली तिमाहियों और पिछले साल के मुकाबले में रखकर देखेंगे और उन खास पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो कंपनी की आज की हालत और आगे की राह समझने में मदद करें। तो सबसे पहले मीडिया रिलीज में कुछ बड़ी बातें थी, शायद सुनाई, कुछ रिकॉर्ड वगैरह बने हैं। हाँ बिल्कुल, कंपनी ने अपना अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और टैक्स के बाद वाला मुनाफा, जिसे PAT कहते हैं, वो दर्ज किया है। अच्छा। Q1 FY26 में ये PAT रहा है 396 करोड़ रुपए। ये पिछले साल की इसी तिमाही से मतलब YOY 19% ज्यादा है। 19% की बढ़ोतरी, ये तो काफी मजबूत है। और कमाई मतलब रेवेन्यू कैसा रहा? हाँ, रेवेन्यू के आंकड़े भी अच्छे हैं। अगर कंसोलिडेटेड नतीजों को देखें तो Q1 FY26 में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 606.61 करोड़ रुपए रहा। ओके। ये पिछले साल के 504.96 करोड़ से तो काफी ज्यादा है ही, बल्कि पिछली तिमाही के 566.54 करोड़ से भी बेहतर है। और टोटल इनकम वो भी बढ़कर 752.61 करोड़ रुपए हो गई है। और नेट प्रॉफिट आपने बताया 396 करोड़। इसका EPS पर क्या असर पड़ा, मतलब प्रति शेयर कमाई? हाँ, तो टैक्स के बाद जो कुल मुनाफा रहा वो 396.12 करोड़ रुपए है। ये पिछले साल के 332.33 करोड़ रुपए और पिछली तिमाही के 298.60 करोड़ रुपए से एक अच्छा खासा उछाल है। हाँ, पिछली तिमाही से भी काफी बेहतर है। जी, और इसी वजह से जो बेसिक EPS है यानी हर शेयर पर कमाई, वो बढ़कर 6 रुपए 24 पैसा हो गई है। पिछले साल इसी तिमाही में ये 5 रुपए 27 पैसा थी। तो निवेशकों के लिए ये पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल, ये तो वाकई प्रभावशाली आंकड़े हैं। पिछली तिमाही से भी बेहतर मोमेंटम। ये ग्रोथ आ कहां से रही है? मीडिया रिलीज में कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स बताए होंगे। हाँ, कई दिलचस्प पॉइंट्स हैं उसमें। एक तो कंपनी का जो म्यूचुअल फंड औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब MFQQ AUM, वो 6.13 ट्रिलियन पहुंच गया है। 6 ट्रिलियन के पार। हाँ, और ये साल दर साल मतलब YOY 27% की ग्रोथ है। और खास बात यह है कि ये टॉप 10 AMCs में सबसे तेज ग्रोथ रेट है। टॉप 10 में सबसे तेज 27%। अच्छा, ये तो दिखाता है कि कंपनी सिर्फ मार्केट के साथ नहीं, शायद उससे तेज बढ़ रही है। मार्केट शेयर पर भी असर दिखा होगा इसका। हाँ बिल्कुल, उनका MFQ AUM मार्केट शेयर बढ़कर 8.49% हो गया है और इक्विटी में भी उनका मार्केट शेयर बढ़ा है, अब 7.04% है। और एक और जरूरी बात, SIPs सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, उनमें भी करीब 30% की सालाना बढ़ोतरी हुई है। अब तिमाही फ्लो 97.7 बिलियन का है। 30% SIP ग्रोथ। और वो निवेशकों वाला आंकड़ा क्या था? कुछ 21 मिलियन जैसा कुछ। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनी कहती है कि उनके पास इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा 21.2 मिलियन यूनिक निवेशक हैं। 21 मिलियन से ज्यादा? जी, मतलब एक तरह से देखें तो भारत के हर 3 म्यूचुअल फंड निवेशकों में से एक से ज्यादा निवेशक निप्पॉन इंडिया के साथ जुड़ा है। ये उनके डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड की पहुंच दिखाता है। हर 3 में से एक, ये तो कमाल का आंकड़ा है। अच्छा, इसके अलावा ग्रोथ में और क्या चीजें मदद कर रही हैं? रिटेल, HNI, छोटे शहर। हाँ देखिए, टोटल AUM तो 7.44 ट्रिलियन है। इसमें HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल सेगमेंट का AUM 32% बढ़ा है YOY। और कंपनी लगातार 14 तिमाहियों से इस सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर भी बढ़ा रही है। अच्छा, लगातार 14 तिमाही? हाँ, और छोटे शहर जिन्हें हम B30 कहते हैं, वहां से भी AUM 1.26 ट्रिलियन है। ये उनके कुल AUM का करीब 19.6% है। ये इंडस्ट्री के औसत 18.4% से बेहतर है। मतलब छोटे शहरों में भी अच्छी पकड़ बना रहे हैं। जी, और ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी वो काफी बड़े प्लेयर हैं। करीब 1.74 ट्रिलियन AUM है और मार्केट शेयर लगभग 20% के आसपास। ओके। और डिजिटल, आजकल सब डिजिटल हो रहा है। बिल्कुल, डिजिटल में भी वो अच्छा कर रहे हैं। Q1 FY26 में उनके 75% नए खरीद वाले लेन देन डिजिटल चैनलों से हुए, तो टेक्नोलॉजी अपनाने में भी आ गए हैं। तो कुल मिला के आंकड़े तो बहुत मजबूत दिख रहे हैं। ग्रोथ कई जगह से आ रही है, निवेशक बढ़ रहे हैं, AUM बढ़ रहा है, SIPs अच्छी चल रही हैं, छोटे शहरों में पैठ है, डिजिटल भी बढ़िया है। लेकिन क्या इन शानदार नतीजों के साथ कोई चिंता वाली बात भी है? हाँ देखिए, एक अहम बात है जिसका जिक्र फाइनेंशियल नोट्स और ऑडिटर्स की रिपोर्ट में मिलता है। अच्छा, क्या है वो? कंपनी को पिछले साल मतलब सितंबर 2024 वाली तिमाही में सेबी से एक कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस मिला था। ओह, सेबी से नोटिस? किस बारे में? ये नोटिस निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स द्वारा किए गए कुछ निवेशों के बारे में है। ऐसा आरोप है कि शायद सेबी के नियमों का पालन नहीं हुआ। तो इसका असर क्या हो सकता है, मतलब क्या चल रहा है इस पे? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि एक रेगुलेटरी जांच चल रही है। कंपनी का मैनेजमेंट, जैसा कि सोर्सेज में लिखा है, उनका मानना है कि उन्होंने नियमों का पालन किया है। वो कानूनी सलाह ले रहे हैं और सेबी से बात कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, एक अनिश्चितता तो है। और इसी वजह से कंपनी ने इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स में इसके लिए कोई प्रोविजन, मतलब कोई संभावित देनदारी के लिए रकम अलग नहीं रखी है। ओके, कोई प्रोविजन नहीं बनाया है। जी, ऑडिटर ने भी ये साफ किया है कि इस नोटिस की वजह से उनके ऑडिट ओपिनियन पर कोई असर नहीं है, पर यह एक अनिश्चितता है जिस पर ध्यान देना होगा।
हम बस वही बता रहे हैं जो स्रोतों में है, बिना किसी तरफदारी के। समझ गई। तो अगर हम समेटें तो निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट ने Q1 FY26 में काफी मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। रिकॉर्ड मुनाफा है, AUM में शानदार बढ़ोतरी है, SIP फ्लोज, निवेशक आधार, छोटे शहरों में ग्रोथ, ये सब बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रदर्शन के आंकड़े तो काफी सकारात्मक हैं। ग्रोथ की रफ्तार अच्छी है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, डिजिटल में भी पकड़ मजबूत हो रही है। ये सब महत्वपूर्ण पहलू हैं। लेकिन जैसा हमने बात की, वो सेबी नोटिस वाली अनिश्चितता एक ऐसा फैक्टर है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आगे देखना होगा कि इस मामले का क्या नतीजा निकलता है। निश्चित रूप से। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। एक तरफ कंपनी की ये जबरदस्त ग्रोथ और बढ़ता हुआ बाजार हिस्सा है, और दूसरी तरफ ये रेगुलेटरी अनिश्चितता सामने आई है। तो आगे चलकर कंपनी के मूल्यांकन में इन दोनों में से किस चीज का वजन ज्यादा रहेगा, ये एक विचार करने लायक सवाल है।